पहले तो आपको मुबारकबाद हो, आपका जो लोन एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है वकार भी, इसके बाद फिर कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन 1 माह के करीब। आपने अगर सपोज 20-21 जनवरी को अप्लाई किया है तो कार्ड कब रिसीव हुआ था? ये सारी होगा तकरीबन 4 मार्च तक। 10 लाख जिसने अप्लाई किया है तो उसको मिलेंगे फिलहाल हाफ, यानी कि 5 लाख रुपए। अच्छा, मतलब हाँ, पूरे 10 अभी नहीं निकलवा 10 सकते? में मिलेंगे, 2 किस्तों में इनको मिलेंगे 5-5 करके। अच्छा भाई की शॉप है, यहाँ से आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको प्लास्टिक के, लकड़ी के दरवाजे चाहिए, और माशाल्लाह मार्केट में एक इनका जबरदस्त नाम, मियार के लिहाज से खास तौर पर। आपके यूजर के लिए खुशखबरी है, जो आपकी वीडियो और आपके हवाले से आएगा उसको खुसूसी 5% डिस्काउंट देंगे हम। जबरदस्त वकार भाई, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तो 5% मार्केट के रेट से बात, इनका अपना रेट नहीं, मार्केट से आप पता करेंगे, उसके हवाले से आपको ये 5% डिस्काउंट देंगे। और वैसे भी इनका मार्केट के इस बार रेट बहुत अच्छा ही होता है। तो मुझे तो ये दरवाज़ा बड़ा पसंद आ रहा है यार। दोस्तों आपके लिए ऑफर है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान से इनके साथ कारोबार करना चाहें, या फिर अपने घर के लिए आपने दरवाजे बनवाने हो किसी भी तरह के, किसी भी साइज़ के, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है। पूरे पाकिस्तान से आप इनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। आपको ये जो माल है बनाया कर आपके एड्रेस पर पहुंचा देंगे, उसके साथ आप अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। पहले मैंने आप लोगों के लिए वकार भाई के साथ एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छे से गाइड किया था कि आप लोगों को जो कार्ड है वो कैसे मसूल होता है, और आप लोगों का जो भी प्रोसेस होता है कार्ड के हवाले से, वो उन्होंने अच्छा गाइड किया था। आज एक बार फिर वकार भाई से हमने टाइम लिया है, और इसमें ये बताएंगे आपको कि कार्ड रिसीव होने के बाद अब आपने इसे यूज़ कैसे करना है, किन किन मराहल से गुजरना होता है, और साथ में आप लोगों को जो है ना रिटर्न पॉलिसी क्या होगी इसकी। बड़ा इन्होंने डिटेल के साथ एक प्लान किया हुआ है जो आप लोगों को गाइड करेंगे। पूरी तवज्जो के साथ इनकी बात सुनिएगा, ताकि आपको जितने भी कंफ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, शुक्रिया आपका टाइम देने का। क्या हाल है? खैरियत से? हमारी ऑडियंस ने बड़ा आपको प्यार किया, बड़ी आपको मोहब्बत दी है, और आपने चूंकि बड़ा अच्छा गाइड किया था, इसके लिए उनकी तरफ से भी मैं आपको शुक्रिया बोलता हूँ। तो जी, कुछ क्वेश्चंस हम आपसे चाहेंगे। कार्ड रिसीविंग तक तो आपने हमें गाइड कर दिया है जी जी। अब आप जरा बताइएगा कि कार्ड एक्टिवेशन कैसे होती है? सर जी, कार्ड एक्टिवेशन के 2 प्रोसेस है। एक तो आप बैंक में जाके उनकी जो हेल्पलाइन है वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट बैंक पे जाके? वो कॉल हो जाएगी कि आप फायदा गाइड करते हैं, नहीं तो आप अपने मोबाइल से जो आपका नंबर रजिस्टर है, जो आपने ब्रांच किया है उसके अंदर, उसी से आप कॉल करेंगे हेल्पलाइन नंबर बैंक ऊपर जाके। सही हो वहाँ गया। कॉल करके वो आपसे मालूमात, जी वो आपसे मालूमात देंगे, आपके नाम वगैरह, आईडी नंबर होगा, आपकी वालदा का नाम से पूछ के वो आपको एक्टिवेट कर देंगे। सही हो। उसके बाद वो आपको बोलेंगे आप पिन डालें अपना, तो खुफिया होता है 4 हिस्सों का, वो आपने पिन डालना है और आपका कार्ड 9 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, एक है बैंक पे जाके उनसे कॉल करवाएं, और दूसरा हम खुद अपने, लेकिन रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करें। हाँ जी, उसी नंबर से कॉल। ठीक हो गया। तो एटीएम से भी हो सकता है, एटीएम में जाकर? एटीएम से भी हो सकता है, लेकिन एटीएम से नहीं समझ मतलब आएगा। आम बंदा नहीं कर सकता, हाँ, बेहतर है हेल्पलाइन पे कॉल कर। बिल्कुल। तो गाइस आपको बता रहे हैं कि या तो आप बैंक वालों से जाके कॉल करवा लें, या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करेंगे ना, तो वो आपको आगे कंप्यूटर गाइड करता जाएगा, या नुमाइंदा जो है, तो आप कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कार्ड एक्टिवेशन मतलब इजी स्टेप है, मुश्किल नहीं है। कार्ड एक्टिवेट हो गया वकार में, इसके बाद अगर हम इसे यूज करना चाहें तो वो फिर कैसे कर सकते हैं? पेमेंट मतलब निकलवानी हो तो क्या हिसाब होगा, ये जरा गाइड कीजिए। सर जी, इसके 3 तरीके हैं जो फिलहाल गवर्नमेंट ने चुनी है। आप एटीएम से यूज नहीं करवा भी सकते हैं, वो आपका निकलेगा 25% 6 महीने बाद। आप 10 लाख का 25%? 10 लाख में से वो आपको फर्स्ट देंगे हाफ। अच्छा। हाँ जी, हाफ में से भी आप 25% 6 माह बाद निकलवा सकते हैं एटीएम के थ्रू। अच्छा, मतलब 5 लाख का 25% तकरीबन बन जाएगा 1.25 लाख। 1.25 लाख। अच्छा। उसमें से 25,000 वो एक्टिवेशन जो कार्ड की फीस है वो माइनस हो जाएगी। अच्छा, ये 25,000 पे बड़ी डिस्कशन हो रही है। ये 25,000 किस चीज का काट रही है? कार्ड की फीस है सालाना। तो मतलब हर साल ये 25,000 कटेगा? नहीं, हर साल में आपके कार्ड 2 बार आएंगे बस। एक फर्स्ट जो आपको पहली किस्त मिलेगी हाफ, एक दूसरी नेक्स्ट ईयर में। हर बार 25,000। अच्छा गाइस, मैं आपको एक सॉरी कर दूं, क्योंकि हम मार्केट में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको पता है हमारे यहाँ लोहे वाले ते जुतियां तो ललून वाले पतीसे वाले आते रहते हैं। इन बातों को आपने इग्नोर करना है।
वकार भाई, इसका मतलब पहले मर्तबा कार्ड आएगा तो उसका 25,000 कटेगा, हाँ जी, पहले दूसरी मर्तबा 25 कटेगा, दूसरी मरतबा भी 25 कटेगा। इसका मतलब 10 में से 50 तो सीधा गया। 50 हो गया, 50 आपने पे करना है। लो जी, मुबारक हो, कार्ड आने से पहले आपको 50,000 पहले कट गए। आप एक्टिवेट करेंगे 25,000 माइनस हो जाएगा। सही हो गया। तो हम पहुंच चुके हैं कार्ड एक्टिवेशन तक, और अब आप बता रहे थे कि मनी मतलब विथड्रॉ कैसे करना। दूसरा सर प्रोसीजर ये है कि आप ऐप बना लें, उससे लिंक कर लें। किसी का लिंक हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। बैंक ऑफ पंजाब की है। बैंक ऑफ की नहीं तो फिर आप POS मशीन है, पोस्ट मशीन स्वाइप करने वाले आप किसी भी रिटेलर के पास जाए जिसके पास ये अवेलेबल हो, वहां जाके स्वाइप करें, अपना पिन कोड जो आपने लगाया था वो दें, आप पेमेंट विड्रॉ करवा दें। इसके ऊपर भी एक इशू है सर जी, कोई मशीन है जो 3% ले रही है, कोई मशीन 2% ले रही है, कोई मशीन 5% ले रही है 1 लाख के ऊपर। अच्छा, अगर हम पैसे निकलवाए 50,000 से कम, फिर भी वो टैक्स काटेंगे? 1 लाख रुपए आप निकलवाएंगे, क्योंकि मेरे आए थे 3,50,000। हाँ जी। तो मैंने 3.5 जो निकलवाए हैं, मेरे तकरीबन 8750 रुपए टैक्स मशीन का लगा है। अल्लाह अकबर, सही सही। अब कुछ मशीनें हैं जिस पे 5% लग रहा है। तो कौन सा तरीका है जिसमें ये कटौती कम हो पैसे निकलवाने का? एक कई तरीका मुझे समझ आया, आप अपने कारोबार की दूसरा जो कारोबार है सेम हो, जैसे मेरा वुड का है और मेरे छोटे भाई का वुड का है और हार्डवेयर का है, तो उसके नाम पे PS मशीन इशू पीओएस मशीन उसके नाम की इशू करवा सकते? पहले आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे बैंक ऑफ पंजाब में, बिजनेस अकाउंट जी। आप उनको फिर अप्लाई करेंगे PS मशीन के लिए। हाँ। उसके बाद वो उनका नुमाइंदा आएगा, वो चेक करेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबल होंगे तो आपको मशीन इशू कर देगा। अच्छा, इसमें कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन 2 से 3 माह लग जाएंगे। 2 से 3 माह? इतना वेट करना पड़ेगा? पहले के साथ में करवा लेना, टैक्स देकर दूसरे के लिए आप वेट कर लें। हाँ जी, ये बात भी है। ये इसमें जो आपके परसेंटेज है उनकी दुकानदार भी वसूल कर रहे हैं, वो भी बचत तो ये जो एटीएम से निकलवा सकते हैं उस पे भी? ATM का भी सबसे काम आने बता रहे। अच्छा, एटीएम 6 माह से पहले हम निकलवा ही नहीं सकते। हाँ, ये मैं बात भूल गया था। ये देखे जी, ये होता है एक्सपर्ट बंदे का फायदा, बात को सही से गाइड करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये पेमेंट चले, आपने कहा हमने जो लेनी है 5 लाख आएगा, उसमें से 25,000 कट जाएगा। एटीएम से अभी हम कुछ नहीं निकलवा पाएंगे, तो हमारे हाथ में कुछ कैश आ सकता है, तो वो ये पोज वाला मेथड है? हाँ जी, पोज वाला मैसेज। अच्छा, इसमें हम स्वाइप करेंगे, पैसे उसके अकाउंट में जाएंगे, वो बंदा हमें पैसे दे देगा कभी? नहीं तो आप किसी पार्टी को ट्रांसफर कर दें, उसकी जाके स्वाइप करें, हाँ आप जी। वहां से माल परचेज कर लें। अच्छा, डायरेक्ट हम परचेजिंग कर सकते हैं या फिर पैसे लेने के ये तरीका कार है। शुक्रिया। तो चले, पेमेंट हमने वापस करनी हो तो उसका क्या हिसाब किताब होता है? जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैंने नुमाइंदे को कॉल की थी BUT की, और एक हेल्पलाइन है 1786 कॉल की, इसने भी कॉल की थी। 1786 हेल्पलाइन बता रहे हैं? 1786 1787 है। चलें, ये कंफर्म कर लेंगे। हाँ ठीक है। उससे मालूमात नहीं थी वापसी के हवाले से, तो लमसम जो उन्होंने मुझे बताया है कि पहले 3 माह आपने कुछ नहीं देना। सही है। अमाउंट मिली है, जैसे मुझे 3.5 लाख मिला है, तो पहले 3 माह मैंने कुछ नहीं देना, अगले 3 माह 5% करके मैंने देने हैं। सही है। हाँ जी। इसी तरह से अगले जो आपको किस्त आएगी इसमें भी ऐसा ही होगा, पहले 3 माह आपने कुछ नहीं देना, अगले 3 माह आपने 5% देना आपने टोटल अमाउंट का। सही हो। उसके बाद जो आपकी अमाउंट बचेगी 8 लाख बचती है, 7 बचती है, वो 24 माह के मुसावी हिस्सों पे तकसीम होते हैं। बराबर। सही हो गया, सही हो गया। बाकी अगर रकम चाहे तो चेंजिंग हो सकती है, बैंक ऑफ पंजाब की पॉलिसी लिख जाते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 25,000 कटवा दिया, हाँ जी। बाकी 1.25 लाख पड़ा है जो 6 महीने बाद निकलवाएंगे, और उसके अलावा जो पेमेंट थी वो आपने स्वाइप वाले मेथड से निकाल लिया है, और इसका अब आपने 5% देना होगा अगले 3 माह में। ये 3 माह कुछ नहीं देंगे आप। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यार, ये आवाज़ों को मैं फिर क्या इग्नोर कीजिएगा, ये होता रहता है। अच्छा, तो हमें टोटल पेमेंट की एक दोबारा कैलकुलेशन बता दीजिएगा कि 10 लाख में से हमारे हाथ में टोटल कितनी पेमेंट आएगी? सर जी, एक तो इशू ये जा रहा है, आपका सवाल इसका जवाब देता हूँ। कुछ लोगों की पेमेंट कम आ रही है, कुछ की ज्यादा आ रही है। अच्छा। हाँ जी। अब मेरे दोस्त हैं शहजाद रियान साहब हैं, तो उनकी 1,16,000 वालों में पेमेंट आई है बस टोटल? लास्ट में। और उन्हीं के दोस्त हैं, उनकी तकरीबन 9.5 लाख आ गई है। थोड़ी देर पहले मैं बंदे के पास बैठा था, वो कह रहा है कि उसकी 8.5 लाख आई है। अच्छा। तो ये ऊपर नीचे हो रही है, हो सकता है कि क्वालिटी पे आ जाए। ये हमें कैसे पता चलता है कि पेमेंट इतनी आई हुई है? ये जब आप एक्टिवेट करेंगे कार्ड, तो वहां से हम चेक कर सकते हैं अपना। अच्छा, एटीएम पे शो हो जाता है? इनसे आप बिल डाल के चेक कर सकते हैं। अच्छा, टोटल रकम बता देते हैं कि आप कितनी रकम है? इतनी मतलब आपकी पेमेंट आई हुई। सही सही। तो ये टोटल पेमेंट सपोज 10 लाख आया है आप किसी बंदे के पास, तो उसको फिर 50,000 काट के गए,
हाँ जी 50। बाकी उसके जो निकलवाने के टैक्सेस होंगे वो होंगे, उसके अलावा गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं है। नहीं, बाकी पे को पूरे 10 ही करेगा। पे पूरे 10 ही करेगा भाई, सुन लिया ना आपने, पे आपने पूरे करने हैं, उसमें कोई रियायत नहीं है। और रिटर्न पेमेंट की अगर हम बात करें तो वापसी के लिए फिर हमें क्या हिसाब, ये आपने बताया जो हिसाब, बल्कि आपने पहले बता दिया कि टोटल हमारी जो है ना वो 24 किस्तें बनाई जाएंगी पहले साल के बाद। चलिए ठीक हो गया, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पूरी बात समझ आ गई होगी। वकार भाई को और वकार भाई के लिए लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें ना करें, आज मैं सब्सक्राइब का नहीं कहूंगा लेकिन इनके लिए लाइक आपने जरूर करना है, भाई ने स्पेशल टाइम निकाला है। और शॉप की अगर हम बात करें तो वकार भाई की मेन मार्केट में शॉप है, उसका आपको मैंने शुरू में ही दिखा दिया था, मतलब माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है। अब अलग से हमें यहाँ पर शॉप पे आना पड़ा है क्योंकि वहां पर शोर शराबा ज्यादा था, तो शायद हमारी ये बातें भी समझ ना आती अगर हम वहां पर बैठ के बनाते हैं। तो ठीक है, इजाजत चाहूंगा अब आपसे। वकार भी आपके एक बार फिर शुक्रिया, और हमारे दोस्तों के लिए एक बार हाय करते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज, फी अमान।